साहब, जनाब आपने बहुत सारी फोरकास्ट की, उसमें से 99.99% जो है वो दुरुस्त साबित हुई। अब ये पहले परवेज़ खटक के मामले पे मैं आ जाऊँ, ये इमरान खान के लिए बड़ा अहम है परवेज़ खटक। अब उनको भी नोटिस दे दिया है, तो आपको कोई परवेज़ खटक नया ग्रुप बनाते हुए नज़र आ रहे हैं या इमरान खान के अपने खदशात हैं, क्या हो रहा है आपके साथ? तले साहब परवेज़ खटक साहब एक नया ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप को वो लीड करेंगे, वो इस्तेकाम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेंगे। और चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो नोटिस दे रहे हैं। अब उनका नोटिस देने के लिए बंदा तो बचा नहीं है, और जो उनके कपड़ों से करीब रिश्ते रह गए हैं वो भी साल के आखिर में उनके पास से चले जाएंगे, तो घर भी खाली हो जाएगा। तो दो नफल घर भी एक मिनट, आप दरअसल तेज बोलते हैं ना, बहुत सारी बातें बीच में, तो घर भी कैसे खाली हो जाएगा? उनकी क्या बेगम छोड़ के जाएगी? बोलते हैं सर, मैं तो इतनी बात कर सकता हूँ कि घर भी खाली हो जाएगा, उनको उस दिन 2 नफलें शुक्राने की पढ़नी चाहिए और पढ़ेंगे। किस दिन घर खाली होगा? उन्होंने तो उस घर को बचाने के लिए, उसका भरम रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें दाव पे लगा दी। तो आप फरमा रहे हैं कि वो खुश होंगे कि घर खाली होगा, लेकिन घर तक बात जाएगी, ये कह रहे हैं। भरम बहुत ज़ोर से टूटेगा और उस वक्त जब आँख खुलेगी तो देर तो हो चुकी है ऑलरेडी, लेकिन मैं समझता हूँ उस दिन मेरी एडवाइस उनको ये होगी कि उस दिन वो शुक्राने की नफल भी पढ़े। अच्छा, अब एक उन्होंने ये कहा जी कि 400 बंदों के पास जो है वो टिकट हैं, 40 ने छोड़ा है, और अगर कोई कहता है कि मैं कमज़ोर हो गया तो मैं कमज़ोर नहीं हो गया, तो जब भी मेरी जमात जीतेगी स्वीप करेंगे। ये आपके ख्याल में ये रेटरिक क्या है? रेटरिक क्या है? देखिए सर, ये जो आई मी एंड माई सेल्फ वाली बात है ना, मेरे ख्याल से अब उनको एहतियात करनी चाहिए इससे। अल्लाह कोई चीज़ें पसंद नहीं है, और वो टिकट देने वाले होंगे और टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। और मुझे कहीं भी बैलेट और इलेक्शन में अल्लाह की तरफ से हो सकता है कानूनी और दिनारी तौर पर आई डोंट सी हिम इन द इलेक्शंस। एज एन इंडिविजुअल आपको नज़र नहीं आ रहे किसी इलेक्शन में, या आपको इंडिविजुअल जो पार्टी से मुंसलिक है वो पार्टी भी नज़र नहीं आ रही? पार्टी नज़र आ रही है? नहीं, पार्टी भी नज़र नहीं आ रही। क्यों? पार्टी का वही होगा ना जो पीपीपी का, पीपीपी, फिर एमक्यू पाकिस्तान, एमक्यू हैदराबाद, एमक्यू क्लिफ्टन, एमक्यू हैदराबाद, ठीक, हिस्से बखरे हो जाएंगे। वो तो हो चुके हैं। इमरान खान को ये रियलाइज हो रहा है कि पॉलिटिकल रिदम किस तरफ जा रही है? नहीं आपके ख्याल? अब मेरे ख्याल से मैं जो उनकी गुफ्तगू देख रहा हूँ, लेकिन उसमें भी उन्होंने लाइंस क्रॉस करे हैं। पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर होते हुए जो बातें नहीं कर सकते, वो सारी बातें उन्होंने बाहर करना शुरू कर दी हैं। जैसे उन्होंने इंडिया के ऊपर बातें कर दी हैं, पुराने एक्स चीफ का नाम लेकर, बाजवा साहब का। वो एक प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की एक सीक्रेसी एक्ट है, उसकी खिलाफ वर्जी हुई और इसकी माफ़ी नहीं होती। तो मेरे ख्याल से वो इज़ प्लेइंग विद फायर। एंड या तो जितना मैं जानता हूँ उनसे बहुत से लोगों ने स्टेयरिंग लेने की कोशिश की है। उसमें एक गए थे जो बचपन से प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश रखते हैं, पुरानी शेरवानी लेके, टाइट भी होगी उनको, वो उस चक्कर में गए थे। 1-2-3 दिन पहले फारिग हुए हैं, जो दोनों तरफ खेलते, चारों तरफ खेले, पकड़े गए, फारिग। नालायक नाहल निकम्मे लोग थे। साइकिल चलाने वाले थे, इनको जहाज़ दे दिया था एज फाइनेंस मिनिस्टर, दबाया इसने पूरे मुल्क को। चापलूस आदमी था, पकड़ा गया, बुरी तरह फंस गया। ही इज़ नोवेयर, ही इज़ नेकेड, स्ट्रिप्ड कंप्लीटली। तो ऐसे लोग चाह रहे थे कि वो टेक ओवर कर लेंगे, और जितना मैं जानता हूँ इनको, चेयरमैन साहब को, वो अपनी गाड़ी को आड़ से उल्टा देंगे, गिरा देंगे, देंगे किसी को नहीं। ठीक, और वो गाड़ी तो वैसे भी आप जिस तरह बता रहे हैं कि अब वो लड़खड़ाती हुई नीचे ही जा रही है, स्टेयरिंग रह गया, बाकी इंजन विंजन तो सीज हो गया। ज़रा वापस आइए, वो अभी भी फ़ौज को बहुत अपील्स डालते हैं, और मेरे ख्याल में इतने तवातर के साथ उन्होंने कभी कोई बात नहीं दोहराई। बहुत बातें दोहराते हैं, जितने तवातर के साथ ये बात दोहराई कि मैं कॉल करता हूँ, मेरी कॉल नहीं लेते, मैं कॉल करता हूँ, मेरी कॉल नहीं लेते। आपके ख्याल में वहाँ पे वो कॉल गलत नंबर पर डायल कर रहे हैं, या वहाँ से लाइन ही कट गई है, या क्या हो रहा है? सर, चाबी जो है बंद गली के, बंद दरवाजे की चाबी चली गई, कुएं में फेंक दी गई है, कुएं से चाबी मिलती नहीं है, तो बंद गली का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तो लाइन भी मुंतका है, डिस्कनेक्टेड भी है, नंबर भी गलत है, ब्लॉक्ड भी है, सब कुछ ही है। इट्स टू लेट फॉर इट। फौज के ऊपर उनका इतना तकिया क्यों है, तनकीद में भी और इस अपील में भी, कि मुझे बचा सकते हैं? तो इसका मतलब वो समझते हैं कि देखिए तला साहब, ये बड़ा इनफैक्चुअल बात होगी अगर हम ये कहें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जितनी भी पार्टियां निकलती हैं वो फ़ौज की नर्सरी से निकलती हैं। तो अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो फिर तो सभी फ़ौज की तबकी से आए हुए जितनी पार्टियाँ हैं, चाहे वो नवाज शरीफ है या जरदारी है या भुट्टो साहब हैं या MQM है या फॉर दैट मैटर जितनी पॉलिटिकल पार्टियाँ और जितनी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ऐसी पार्टियाँ निकलती हैं, वो कहीं ना कहीं उस नर्सरी से निकलती है। लेकिन वहाँ हमारे अंदर ये भी ट्रेंड रहा है कि वहाँ से जितने निकले उन्होंने नमक हरामी की और फिर डसाए जाके एहसान फरामोशी भी की है। तो फ़ौज को ये करना चाहिए वैसे? देखिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में तो अगर ये काम फ़ौज अपना हाथ ना रखे तो फिर मुल्क के इतने टुकड़े हो जाएंगे कि वो रहेंगे ही नहीं।
तो आप ये कहें कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में फ़ौज का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो गया पूरी दुनिया में, तो ऐसा नहीं है। तो पाकिस्तान का तजर्बा जो फ़ौजी इन्फ्लुएंस के साथ है उतना अच्छा नहीं रहा। ज़ियाउल हक का दौर, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर, वो तो डायरेक्ट कूज थे, लेकिन इनडायरेक्ट हाइब्रिड सिस्टम भी हमने इमरान खान के दौर में देखा, उसके नतायज भी ठीक नहीं निकले। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जाके ये रियलाइजेशन है कि हमें कहीं ना कहीं स्टेप बैक करना है, या आपके ख्याल में इन हालात में नहीं है? मेरे ख्याल से स्टेप बैक और एक लाइन ड्रॉ हो गई है। लेकिन आप किसी को मजबूर करेंगे, आप अगर शहदा की कब्रिस्तान उनकी कफन तक पहुंच जाएंगे तो वो रेजिस्ट और अनबेरेबल चीज़ें वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके लिए फिर कितनी भी जगह पे चढ़ाई करनी पड़ जाए, फिर उसके अंदर देयर इज नो टू वे अबाउट इट। तो आप एक इंसान और जानवर की सोसाइटी का फ़र्क ख़त्म कर देंगे, जो इस तरीके इंसान ने किया, तो फिर टॉलरेंस लेवल भी बर्दाश्त नहीं होगा। कॉफ़ी ब्रेक लेते हैं, वाल्डो साहब की कॉफ़ी आ गई है, फिर कॉफ़ी पियेंगे, बाकी बातें भी करें। वापस इसके ऊपर आते हैं जो हम पहले बात कर रहे थे। तो इस माहौल में आपको फ़ौज का सियासी किरदार क्या नज़र आता है? क्योंकि इस पर मुनहसर है कि आने वाले इंतखाबात कैसे होंगे, अगला निज़ाम कैसे बनेगा, ताकत में कौन आएगा। आपको फ़ौज का किरदार आने वाले दिनों में कैसा लग रहा है, बेस्ड ऑन व्हाट वी आर विटनेसिंग नाउ? अभी देखें जी, फ़ौज विल टो द लाइन ऑफ अ डेमोक्रेटिक पार्टी, हुएवर दैट बी, को इलेक्टेड जो भी होगा, ABCD जो भी है। एज़ फार एज इलेक्शन आर कंसर्न, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में रिजल्ट क्या आएगा, हंग पार्लियामेंट होगी, मिक्स प्लेट होगी, थोड़ा इसको थोड़ा इसको थोड़ा इसको। ये मरकज़ की बात कर रहे हैं। किसी के पास भी मेजॉरिटी तो है नहीं, ना होगी। आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा जीतेंगे, वो लाइन सेट करेंगे, वही इस बार प्राइम मिनिस्टर से काम भी करवाएंगे गर्दन पकड़ के, तो उनकी डोमिनेशन ज़्यादा होगी। तो अगर आप कहेंगे पार्टी बेस वोट बहुत मिलेगा और वो सिंगल मेजॉरिटी से कोई पार्टी खड़ी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होने जा रहा। पंजाब में भी ऐसे ही होगा, सब जगह ऐसे ही होगा। डोमिनेट करेंगे आज़ाद जो हैं वो आज़ादी से काम करेंगे, आज़ादी के साथ काम करेंगे, और जो पार्टी के साथ हैं उनके लिए मुश्किल होगी। लेकिन पार्टी ने तो बड़ी उम्मीदें लगाई हुई हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, नून लीग का ख्याल है कि चीफ मिनिस्टर उनका आएगा, तो वो तो देर लुकिंग एट क्लियर कट मेजॉरिटी। अरिथमेटिक है जी कि PTI के हिस्से बकरे हो रहे हैं, फ़ायदा हमें हो रहा है, वो तो इस किस्म की मैं कैलकुलेशन उनसे सुन रहा हूँ। लेकिन आप तो बिल्कुल ही एक और सिनारियो बना रहे हैं। देखिए तलत साहब, एक्चुअली प्रॉब्लम ये अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है पाकिस्तान का कि जिनके फ्रेम खुद टेढ़े हैं वो मुल्क का फ्रेम सीधा करने निकले। आप देखें ना, आप लीडरशिप देखें, आप सिंध से शुरू हो, पंजाब में जाएं, फेडरल में जाएं, जनूबी पंजाब में जाएं, आपको बैठ नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई खड़ा नहीं हो सकता, कोई आंख से आईफोन नहीं खोल सकता, एक्सपायरी हो चुकी है, मफलूज हो चुके हैं। मैं मैट्रिक में जो भाग के जीता था रेस, वो आज मैं रेस नहीं जीत सकता। फिर ये जिनके अपने फ्रेम टेढ़े हैं, मतलब बैठते भी सही तरह नहीं है, सुन भी नहीं सकते, बैठते तो सर नीचे हो जाता तो एक आदमी रखा हुआ सीधा करता है सर। अभी इस किस्म के लोग अगर पाकिस्तान का धड़ा और फ्रेम सीधा करने निकले तो अल्लाह हाफिज़ मुल्क का। सो आई डोंट सी बाय एंड लार्ज के इनका कोई बहुत सीवियर मेजर मेजॉरिटी के साथ कोई रोल है। अब रोल नए लोगों का होगा, आज़ाद का होगा, वो सिफ्त और सिमत रखेंगे पाकिस्तान की। पीछे फौज होगी। देखिए फ़ौज तो वैसे ही पीछे रहती है ना, फ़ौज अगर पीछे नहीं रहेगी तो फिर मुल्क नहीं रहेगा ना। ठीक, तो ये तो कोई अच्छा सिनेरियो नहीं बनता नज़र आ रहा मुझे दूसरी जमातों के लिए। बट तरह से क्यों नहीं नज़र आ रहा? क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका बेटा आपकी ड्राइविंग सीट पे ना आए, आपका बेटा चार्ज ना ले? क्या आप सारी ज़िंदगी पैदा होके 80 साल 90 साल की उम्र तक वैसे ही परफॉर्म करेंगे जैसे आप 20 साल की उम्र में करते? तो ये माइंड सेट पाकिस्तान की आज अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि ये हमें चेंज करने की ज़रूरत है। और आवाम को आपके तरफ से पता होना चाहिए कि ये सारी शक्लें जो यू एक्सपेक्टिंग माई दादा टू बी ऑन माई सीट, दैट्स नॉट पॉसिबल। मेरे दादा होंगे कामयाब, मेरा वालिद कामयाब आदमी था, 40 साल पहले था। अब मेरी औलाद मुझे रिप्लेस करेगी। बट आप कहेंगे मैं ही रहूँगा, चल नहीं सक रहे, खड़े नहीं हो रहे, बैठ नहीं सकते, हिल नहीं सक रहे, बड़े बड़े नारे चल रहे हैं, ये टोपी ड्रामा पाकिस्तान। अच्छा, इमरान खान जो है ना वो एक प्रोजेक्ट के ज़रिए ही वाज सपोज्ड टू बी द थर्ड फोर्स, और आपने नए चेहरों का जिक्र किया, और ये मुझे अब एक रिकॉल हो रहा है कि कैसे हम सुना करते थे कि एक नई फोर्स आएगी, नई प्लेटफॉर्म बनेगा, नए लोग आएंगे, नए चेहरे आएंगे, जिसका आपने भी जिक्र किया। फरसुदा चेहरे जो हैं वो तितर बितर हो जाएंगे। डिजास्टर्स रिजल्ट्स, इसमें से हम और आप बैठ के ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं। सो ये नए चेहरों को लाने का जो है रिवर्स इंजीनियरिंग हमें अब करनी पड़ रही है। ये इंजीनियर्ड तरीके से लाएंगे तो फारिग हो जाएंगे। इंजीनियर तरीके से नहीं लाएंगे ना सर। देखें अब थोड़ा सा वोटर भी चेंज हो गया है। एक तो जो ये PDM की जो भयानक शक्लें थी वो आज बेहतर शक्लें इसलिए नज़र आ रही हैं क्योंकि PTI ने इतना भयानक काम कर दिया, जो कब्रों और कब्रिस्तान और बेहुरमती तक चले गए। और मैं फिर कहता हूँ कि जो अनफॉर्चुनेट पार्ट है, जो ये पार्टी नहीं थी कभी भी, ये वो चेयरमैन भी नहीं था
कि आपने जानवर और इंसान का फ़र्क ख़त्म कर दिया। यू नो, मैं व्हेन आई लेफ्ट द पार्टी, व्हेन आई वाज थ्रोन आउट ऑफ द पार्टी, मेरी माँ नहीं है दुनिया में, तो उसको भी उन्होंने ट्रोल्स ने किया पीटीआई के। तो अगर मेरी माँ तो अल्लाह की मर्ज़ी से गई हैं, लेकिन जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान के लिए, उनकी आप बेहुरमती कर रहे हैं। उनके माँ बाप और एंड फौज इज़ वेरी सेंसिटिव अबाउट इट। फौज कैन टॉलरेट एवरीथिंग एंड एनीथिंग, बट अपने शोहदा, अपने शहीदों की लाशों उस पर कभी सौदा नहीं करेगी। उसके लिए जो चीज़ आएगी रोन देंगे वो।